गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आपने इसमें pedestal की ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है, हाइट ऑफ द pedestal. आपके पास AC जो है pedestal दिया गया है और इसके ऊपर जो है एक स्टैचू जो है खड़ा किया गया है, खड़ा है। तो यहाँ पे जो है CD जो है आपके पास स्टैचू है जिसकी हाइट आपके पास 1.6 दी है। अगर आपके पास AC जो है h मीटर है और CD जो है 1.6 मीटर है, तो आप AD क्या आएगी आपके पास, AD क्या होगी, AD इजगल टू AC प्लस CD, इन दोनों को ऐड कर देंगे। AD इजगल टू AC प्लस CD, AD इजगल टू AC जो है आपके पास h है और CD आपके पास 1.6 h प्लस 1.6 मीटर। और उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। कि आपके पास जो है टॉप ऑफ द जो स्टैचू का ऊपरी सिरा है उसके जो नीचे का जो पाद बिंदु है बी पॉइंट जो है वहाँ पर जो है ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो है आपके पास एंगल B इजगल टू 60 डिग्री, ABD इजगल टू 60 डिग्री। और आगे है कि सॉल्यूशन, लेट AB इजगल टू h मीटर बी द हाइट ऑफ पेडस्टल एंड CD इजगल टू 1.6 मीटर। हाइट ऑफ इज बी द हाइट ऑफ स्टैच्यू। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ABC इजगल टू 45 डिग्री, एंगल ABC इजगल टू 45 डिग्री, एंगल ABD इजगल टू 60 डिग्री। इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या होता है, P अपॉन B, tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा आपके पास 45 डिग्री दिया है, तो AC अपॉन AB इजगल टू tan 45 डिग्री। AC आपके पास h है, h अपॉन AB इजगल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। h इजगल टू AB, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया AB इंटू 1 AB, h इजगल टू AB, AB इजगल टू h मीटर। एंड इन द राइट एंगल ट्राइंगल AVD, तो इसमें आएगा AD अपॉन AB इजगल टू tan 60 डिग्री। तो AD आपको पता है कि कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैंने बताया आपको। AD जो है इस तरह से फाइंड करेंगे, AD इजगल टू AC प्लस CD। तो AC जो है h है और CD जो है 1.6 मीटर है और ये आ गया h प्लस 1.6 मीटर। अब h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई h इजगल टू √3, h प्लस 1.6 इजगल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू h, √3h। अब हम इंटरचेंज करेंगे, 1.6 इजगल टू √3h, h को इस तरफ ले आएंगे माइनस h, 1.6 इजगल टू h इंटू √3 माइनस 1। अब है आपके पास 1.6 √3 माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि h की वैल्यू चाहिए हमें। 1.6 √3 माइनस 1 यहाँ पे आ गया अपॉन √3 माइनस 1 इजगल टू h, h इजगल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका हम रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर कि रैशनलाइज जब हमने करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, बट आपने साइन चेंज कर देने हैं। मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखो यहाँ पे माइनस का साइन था, जब हमने रैशनलाइज किया तो हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस का हो गया, √3 प्लस
1 अपॉन √3 प्लस 1 इजगल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1। न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 3 माइनस 1, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a² माइनस v² इजगल टू a प्लस v इंटू a माइनस v। तो ये दोनों सेम है, तो a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू जो है 1 है। तो ये आ गया आपके पास a² √3², क्योंकि स्क्वायर के साथ ये जो है √3² माइनस 1, तो इसके स्क्वायर के साथ जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा 3 माइनस 1, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है 1.6 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। अब 1.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आएगा 0.8 इंटू इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2.732। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 2.1856। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2.18। हैंस द हाइट ऑफ पेडस्टल AC इजगल टू h मीटर। ये आ गया आपके पास h की वैल्यू 2.18 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे जो है CD इजगल टू 50 मीटर। CD जो है आपके पास क्या है, लेट CD इजगल टू 50 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। ये जो है CD आपके पास टावर है एंड AB इजगल टू h मीटर। AB इजगल टू h मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब आगे आपके पास दिए है एंगल्स ऑफ एलिवेशन, वो दिए हैं एंगल BDA आपके पास 60 डिग्री दिया है, BDA 30 डिग्री, एंगल BDA इजकल टू 30 डिग्री एंड एंगल DBC 60 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल CDB CD अपॉन BD। CD आपके पास 50 मीटर है ये लिखा और BD वैसे ही लिख दिया इजकल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। BD इजकल टू 50 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। BD को हम यहाँ पे लेंगे राइट हैंड साइड में, √3 को इसे नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। आगे हमने रैशनलाइज कर दिया 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, ये हमारे पास है 50 इंटू √3 इंटू √3 स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास रहा 3 इन द राइट एंगल ट्राइंगल AB अपॉन BD इजगल टू tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू h है और BD की वैल्यू आपने फाइंड की है यहाँ से 50 इंटू √3 अपॉन 3, ये मैंने लिख दिया इजगल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो यहाँ पे रहा h इजगल टू 50 इंटू √3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3 h इजगल टू 50 अपॉन 3, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे आ गया और √3 के साथ √3 कैंसल, हमारे पास रहा 50 अपॉन √3। तो ये आ गया आपके पास 50 अपॉन √3। अब आपने क्या करना है 16 और 2 अपॉन 3 आया आपके पास, इसको हमने 50 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड तो करना आता है आपको, 16 3 होते हैं 48। तो ये आ गया आप हमारे पास, लेस किया 1 कैरी किया 10 माइनस 8 2 यहाँ पे ये, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 होल 2 अपॉन 3। हैज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इजकल टू h मीटर, या h आपके पास 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।